पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन बैठे थे उनकी अब बाकायदा गिरफ्तारियों का आगाज हो गया है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों का आगाज हो गया है। ब्लू एरिया में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ये ऑपरेशन ब्लू एरिया, उसके कुर्बो जवार, डी चौक के अतराफ, ये तमाम तर इलाका जो कि इस वक्त मुजाहिरीन में घिरा हुआ था, उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया है इस्लामाबाद के इन तमाम मरकजी इलाकों में जिनका हमने आपसे तस्करा किया है। और इस वक्त आंसू गैस की शेलिंग जारी है, फायरिंग की आवाज़ें हैं इलाके में। जुल्करनैन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ बैठे हैं। बल्कि मैं ऑन एयर में जुल्करनैन से पहले मुनीब फारूक साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मैं मुनीब साहब से ऑन एयर में आपसे माफ़ी का तलबगार भी हूँ मुनीब साहब कि वो अब ज़ाहिर ये डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए हम बात ही सही से नहीं कर पाए। जुल्करनैन, आप हमें बताइए ये इस अहम तरीन खबर के बारे में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्लू एरिया, डी चौक के अतराफ में एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बता चलूँ कि इनको पहले करसूम प्लाजा से खैबर प्लाजा तक जो है धकेल दिया गया और कुछ जो कारकुनान थे वो जीरो पॉइंट की तरफ चले गए। उसके बाद जो है हिकमत अमली बनाई गई है। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ 1500 के करीब जो एहलकार हैं, जिसमें एलीट फोर्स के एहलकार हैं और इस्लामाबाद पुलिस के भी, उन्होंने ये अब बाकायदा जो ऑपरेशन है उसका आगाज कर दिया है और शदीद जो है फायरिंग भी की गई है, शदीद शेलिंग भी की जा रही है। इस वक्त वहाँ पर एक्चुअल जो है अंदर क्या हो रहा है ये तो हम अभी तक कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो ब्लू एरिया के दोनों अतराफ में जो लाइटें हैं वो भी मुकम्मल तौर पे बुझा दी गई हैं और वहाँ पर चीखो पुकार जो है वो हमें सुनाई दे रही है और शदीद फायरिंग है। जबकि वहाँ पर जो रेंजर की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची थी तो उन पर पथराव भी मुजाहिरीन की जानिब से किया गया है, लेकिन शदीद जो शेलिंग है वो भी की जा रही है और इस वक्त तक 450 के करीब जो है कारकुनान उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि पुलिस ने ये फैसला किया है कि हमने इनके अंदर घुसना है और जो जो इनके मेन लीडर जो हैं वो मिलते जाएंगे, उनको भी हिरासत में लेते जाएंगे। और अब जो ऑपरेशन जो हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की थी और फैसला किया था कि हमने ऑपरेशन करना है और वो अब बाज़ाब्ता जो जुल्करनैन जो सारी सूरत हाल बता रहे हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं, 1500 के करीब पुलिस एहलकार इसमें हिस्सा ले रहा है, 450 के करीब बंदा ऑलरेडी गिरफ्तार हो गया है। इस पहली वेव में आप कह रहे हैं फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है वहां पे। यानी यू हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि चूंकि पिछले 48 घंटों में शेलिंग और गिरफ्तारियां तो चलती रही हैं, लेकिन ये इस वक्त सारे उससे नजर आ रहा है कि एक हतमी बड़ा क्रैकडाउन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि शायद इस इरादे के साथ किया जा रहा हो कि अभी मामला खत्म किया जाए, ये उस सतह का ये मामला लग रहा है आपको तमाम तर शवाहिद से? जी बिल्कुल, ये बता चलूँ कि जब वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात की उसके बाद उन्होंने साफियों से भी गैर-रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ और उस इजलास में ये हतमी फैसला किया गया है कि एक तो हमने अब मुज़ाकरात नहीं करने और उसके बाद आज रात ही हमने इस जिना एवेन्यू को हर सूरत खाली कराना है और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस की जो भारी नफरी वो यहाँ पर बुलाई गई। थैंक यू जुल्करनैन, प्लीज हमारे साथ रहिए, मजीद अपडेट्स लीजिए ताकि फिर आप आपके तवज्जुह हम व्यूअर्स को दें। हसन अयूब हमारे ऑफ कोर्स सीनियर तज्जियाकार और कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। चूंकि जाहिर है अगला बड़ा सवाल ये कि ये जो काफिला है, इसी काफिले में तो कंटेनर है, इसी कंटेनर में तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं और इसी काफिले पे आप बता रहे हैं कि क्रैकडाउन हो गया है, 450 बंदा गिरफ्तार हो गया है।